भारतीय सैन्य इतिहास में स्पेशल फोर्सेस के पराक्रम की कहानी का एक लंबा इतिहास रहा है। हर चुनौतियों से निपटने में भारत की स्पेशल फोर्स का काफी अहम योगदान रहता है। कारगिल को मिलाकर पाकिस्तान अब तक 4 बार भारत से भिड़ चुका है। इन चारों जंगों में हर मोर्चे पर उसे भारी शिकस्त मिली है। भारत ने उसे ऐसे घाव दिए हैं जिसकी टीस वहां की नस्लों को आज भी याद है। सर्जिकल स्ट्राइक भी इसकी एक कड़ी थी जिसमें भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स का अहम योगदान रहा। इस दौरान रात के अंधेरे में पीओके में दाखिल होकर भारतीय कमांडो ने पलक झपकते ही दुश्मनों के लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया था। इनके नाम से ही दुश्मन थर्रा जाता है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं उन स्पेशल फोर्सेस के बारे में जो हैं भारत माता की शान। नंबर 1, मार्कोस। गठन वर्ष 1987। वर्ष 1985 में इंडियन स्पेशल मरीन फोर्सेस का गठन किया गया था। 2 साल बाद इसका नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स कर दिया गया। मार्कोस एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो भारतीय वायुसेना के अंतर्गत कार्य करती है। सेना की इस यूनिट का गठन वर्ष 1987 में हुआ था, जिसे किसी संदिग्ध हालत में सीधी कार्रवाई की छूट होती है। मार्कोस का उपयोग समुद्री डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और आतंक विरोधी कार्रवाइयों में किया जाता है। मार्कोस को हर तरह के आतंकी हमलों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। हालांकि समुद्री ऑपरेशन में ये पूरी तरह पारंगत होते हैं। मार्कोस यूनिट में 1200 कमांडो होते हैं। यूएस नेवी सील के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी घातक स्पेशल फोर्स है, जो पूरे हथियारों के साथ पानी में भी दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। यह इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स होती है। ट्रेनिंग। मार्कोस कमांडो विश्व की कठिनतम ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं। इन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार किया जाता है। इस परीक्षा को केवल 20% कैंडिडेट ही पास कर पाते हैं। इनकी बेसिक ट्रेनिंग आईएनएस अभिमन्यु में होती है। पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग आगरा के पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में होती है। डाइविंग की ट्रेनिंग कोची के नेवी ड्राइविंग स्कूल में होती है। मार्कोस कमांडो हाथ पैर बंधे होने पर भी तैर सकते हैं। नौसेना के सीनियर अफसर की माने तो परिवार वालों को भी इनके कमांडो होने का पता नहीं होता है। नंबर 2, पैरा कमांडोज। गठन वर्ष 1966। भारतीय पैरा कमांडोज भारतीय सेना की सबसे ज्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स है, जिसका गठन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था। वर्ष 1971 और 1999 कारगिल युद्ध के दौरान इसी पैरा कमांडोज ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। पैरा कमांडोज भारतीय वायुसेना के पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं, जो कि स्पेशल फोर्स के अंतर्गत आते हैं। पैराशूट यूनिट भारतीय वायुसेना की सबसे पुरानी हवाई यूनिट है। पैराशूट यूनिट का कार्य दुश्मन के इलाके में धीरे से लैंड करना और दुश्मन की पहली रक्षा पंक्ति को ध्वस्त करना होता है। भारतीय सेना में मौजूदा वक्त में पैराशूट कमांडोज टाइगर्स हिल्स जैसे पहाड़ी इलाकों की रक्षा क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। वर्ष 1971 की भारत पाक जंग में 700 पैरा कमांडोज ने लड़ाई का रुख बदल दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी इनका उपयोग किया गया था। ट्रेनिंग। पैरा कमांडोज की आसमान से छलांग लगाने से पहले जमीन पर कड़ी ट्रेनिंग होती है, जो कि 15 दिन की होती है। पैरा कमांडो को आसमान में 5000 से लेकर 30,000 फीट तक की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुश्मन का खात्मा करने की ट्रेनिंग मिलती है। एक पैरा कमांडो के पास 2 पैराशूट होते हैं। पहले पैराशूट का वजन 15 किलोग्राम होता है, जबकि दूसरे रिजर्व पैराशूट का वजन 5 किलोग्राम होता है। नंबर 3, घातक फोर्स। घातक फोर्स भारतीय सेना की स्पेशल कंपनी है जो मैन टू मैन असॉल्ट के वक्त बटालियन के आगे चलती है। ये दुश्मन के तोपखानों पर हमला करने में माहिर होते हैं। इन्हें दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी होती है। घातक फोर्स के जवान इतने ताकतवर होते हैं कि एक जवान कई लोगों पर भारी पड़ सकता है। इन्हें IWI, तवोर, TAR-21, AK-47 असॉल्ट राइफल दी जाती है। ट्रेनिंग। घातक फोर्स कमांडोज को कर्नाटक के बेंगलुरु में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के तहत कमांडो को 20 से 60 किलोमीटर बैटल गियर राउंड स्पीड मशीन गन चलाना सिखाया जाता है। इसके बाद इन्हें हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल भेजा जाता है। फोर्स कमांडो को ब्रिटिश आर्मी के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव घातक फोर्स का हिस्सा थे, जिन्होंने कारगिल की टाइगर हिल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया था। नंबर 4, गरुड़। गठन वर्ष 2004। गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना का हिस्सा होते हैं। भारतीय स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग में ये सबसे कठिन और लंबी होती है, जो कि 3 वर्ष की होती है। यह भारतीय सेना की सबसे युवा स्पेशल फोर्स है। मौजूदा समय में करीब 1080 गरुड़ कमांडो देश की सुरक्षा में तैनात हैं। गरुड़ नाम हिंदू मान्यताओं का हिस्सा है। इसकी जिम्मेदारी देश के वायु सैन्य बेस कैंप की रक्षा करना होता है।
वायुसेना के हमलों के दौरान इनका कार्य घायलों और उन्हें सहायता देना होता है। गरुड़ कमांडो अत्याधिक हथियारों से लैस होते हैं। इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, हवाई अतिक्रमण करने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खासतौर पर तैयार किया जाता है। इन्हें एक बार यूएन शांति दूत के रूप में कोंगो में तैनात किया गया था। ट्रेनिंग: गरुड़ कमांडोज को 72 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होती है। हालांकि पूरी ट्रेनिंग 3 वर्ष की होती है। प्राथमिक तौर पर इन्हें गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ से इन्हें नौसेना स्कूल भेजा जाता है और फिर आर्मी के आउटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल भेजा जाता है। नंबर 5, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। गठन वर्ष 1984। एनएसजी भारत की सबसे प्रमुख सिक्योरिटी फोर्स है। इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को रोकने और देश में आंतरिक व्यवधान को संभालने के लिए किया जाता है। इसे आम भाषा में एनएसजी, ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसकी स्थापना की गई थी। एनएसजी कमांडो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। एनएसजी का नेतृत्व एनएसजी के डायरेक्टर जनरल करते हैं, जिनकी नियुक्ति गृह मंत्रालय से होती है। ट्रेनिंग: एनएसजी इसके सिलेक्शन प्रक्रिया में काफी एहतियात बरतता है, जिसके चलते इसमें शामिल होने वाले युवाओं का ड्रॉप आउट रेट 70 से 80% तक होता है। एनएसजी के 7500 कमांडो को स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप में बांट दिया जाता है। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स एसपीजी। गठन वर्ष 2 जून 1988। इस स्पेशल फोर्स का गठन 1988 में भारतीय संसद की ओर से किया गया था। इसका मुख्य काम पीएम, पूर्व पीएम और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करना होता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद इसका गठन किया गया था। यह अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इनकी ओर से खुफिया जानकारी हासिल की जाती है और लोगों को सुरक्षा दी जाती है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। राजीव गांधी की हत्या के बाद से किसी अन्य प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं हो सका है। ट्रेनिंग: एसपीजी को भारतीय पुलिस सर्विसेज की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। नंबर 7, कोबरा। गठन वर्ष 12 सितंबर 2008। कोबरा दुनिया की बेहतरीन पैरामिलिट्री फोर्सेज में से एक है। इसका गठन 2008 में हुआ था। इन्हें विशेष गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे यह भेष बदलने और घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। मौजूदा समय में देश में करीब 10,000 सक्रिय कोबरा सैनिक सेवारत हैं, जिस पर प्रतिवर्ष 13 बिलियन का खर्च आता है। राष्ट्रपति समेत दिल्ली की सुरक्षा इन्हीं के जिम्मे होती है। साथ ही इन्हें नक्सलियों से लोहा लेने के लिए भी भेजा जाता है। कोबरा का पूरा नाम कमांडो बैटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन होता है। इसका निर्माण नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए हुआ था। इन्होंने देश में कई नक्सली समूहों का खात्मा किया। यह देश की सबसे उन्नत पैरामिलिट्री फोर्सेज में से एक है। ट्रेनिंग: कोबरा को जंगल वॉरफेयर के लिए बेंगलुरु और कोरापुट में ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग एनएसजी कमांडो के समान होती है। प्रत्येक कोबरा कमांडो को पैराशूट रेजिमेंट में हेली जंप की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें लंबी दूरी चलकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की जानकारी होती है। 3 महीनों की ट्रेनिंग के बाद इन्हें नक्सली इलाकों में तैनात किया जाता है। नंबर 8, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। गठन वर्ष 14 नवंबर 1962। वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान चीनी आक्रमण से लोहा लेने के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था, जिसका कार्य छिपे हुए दुश्मनों के खिलाफ कार्यवाही करना होता था। इसका इस्तेमाल उग्रवाद के खिलाफ और स्पेशल ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। यह फोर्स भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ के अंतर्गत आती है। यह फोर्स कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के डायरेक्टर जनरल के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को सूचना देती है। इसका पूरा सेटअप ऐसा होता है कि भारतीय सेना को भी इसके ऑपरेशन की जानकारी नहीं होती है। नंबर 9, फोर्स 1। गठन वर्ष 2010। फोर्स 1 स्पेशल फोर्सेस का गठन वर्ष 2010 में हुआ। देश को 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद इसकी जरूरत महसूस हुई। इस फोर्स का प्रमुख कार्य मुंबई शहर को आतंकी हमलों से सुरक्षित रखना है। यह फोर्स विश्व में सबसे तेज गति से सैन्य कार्यवाही करने में माहिर होती है। यह फोर्स हमले के 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति से मुकाबला करने में सक्षम है। तो दोस्तों, हमारे भारत की स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।